दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये बात जानते हैं कि के पॉप इंडस्ट्री अपनी एक चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वो चीज़ है प्लास्टिक सर्जरी। दोस्तों, यही नहीं बल्कि साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ आइडल्स ही नहीं बल्कि वहाँ के हर इंसान को प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए बुला जाता है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं और इसको बहुत ही कॉमन माना जाता है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि बीटीएस जो इतने ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, इतने स्मार्ट हैं, क्या उनके किसी मेंबर ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है? क्या बीटीएस के ये लुक्स रियल हैं या फिर क्या ये फेक हैं? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या बीटीएस के किसी मेंबर ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है या फिर नहीं। और इसके साथ साथ कोरिया के काफ़ी सारे प्लास्टिक सर्जन्स, और सिर्फ कोरिया के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बहुत ही सारे प्लास्टिक सर्जन्स जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका बीटीएस के चेहरे को लेकर क्या कहना है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब ज़रूर लें और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों, बीटीएस की खास और एक्स्ट्रा अपडेट्स जानने के लिए इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, बीटीएस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे मेन सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बहुत सारे कोरियन सर्जन्स का क्या कहना है कि बीटीएस ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है या फिर नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें आरएम की। तो दोस्तों, बीटीएस के प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर आप बीटीएस की पुरानी फ़ोटोज़ देखते हैं या फिर जिस समय उन्होंने डेब्यू करा था और अब की फ़ोटो देखते हैं, तो दोस्तों आप आसानी से पहचान सकते हैं हर मेंबर को। हालांकि दोस्तों, के पॉप में बहुत सारे आइडल्स हैं जिनकी डेब्यू के टाइम की फ़ोटो अगर आप आज से कंपेयर करें या फिर डेब्यू से पहले की फ़ोटो अगर आप देखें तो आप शायद पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये सेम ही इंसान है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, बीटीएस की हर चीज़ एग्जैक्टली वैसी ही दिखती है जैसी आज से 8 या 10 साल पहले दिखती थी। और दोस्तों, इसी से पता चलता है कि उनके फेस में कोई भी चेंजेस नहीं है और उनके फेस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। हालांकि दोस्तों, कोरिया के बहुत ही मशहूर प्लास्टिक सर्जन यानी डॉक्टर ट्रायो का कहना है कि जब आरएम ने डेब्यू किया था तो उनका फेस काफ़ी चबी था, यानी उस समय उनके फेस पर काफ़ी फैट था। हालांकि दोस्तों, अब आरएम के फेस का सारा फैट हट गया है और ऐसा लगता है कि उनके वर्कआउट की वजह से उनके फेस का थोड़ा सा लुक चेंज हो गया है। हालांकि उनकी आंखें, नाक और लिप्स को देखकर ही बताया जा सकता है कि वो बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में हैं और उनमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि आरएम ने तो कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। दोस्तों, अब आते हैं हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन पर। दोस्तों, जिन के फेस पर काफ़ी सारे सर्जन्स ने रिसर्च करी थी और एक बार ये भी बताया था कि जिन का फेस इतना परफेक्ट है कि उनकी आँख, नाक, कान पूरी तरह से उनके फेस पर एकदम परफेक्ट जगह पर हैं। हालांकि दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि जिन एक ऐसे मेंबर हैं जिनका चेहरा देखने के बाद वो खुद शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि दोस्तों, जिन की आज से पहले की फ़ोटो यानी डेब्यू के टाइम की फ़ोटो और आज की फ़ोटो एग्जैक्टली सेम है। और दोस्तों, अगर आप भी जिन की फ़ोटो को देखेंगे तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जिन जैसा पहले दिखते थे आज भी बिल्कुल वैसा दिखते हैं। और दोस्तों, अगर उनके फेस में कोई भी चेंज है तो बस इतना सा कि अब वो थोड़े से चबी हो गए हैं और उनके बालों का कलर बदल गया है। दोस्तों, इसके सिवा उनकी आँख, नाक, कान, उनके लिप्स बिल्कुल वैसे ही हैं। और दोस्तों, यहाँ तक तो डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वो देखना चाहते हैं कि जिन जब 40 साल के हो जाएंगे तब उनका ओल्ड फेस कैसा लगेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेंबर जेहोप की। तो दोस्तों, बाकी मेंबर्स की तरह जेहोप भी एक ऐसे मेंबर हैं जिनकी पहले की फ़ोटो और अभी की फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन दोस्तों कुछ अंतर भी हैं। हालांकि दोस्तों, ये अंतर किसी सर्जरी की वजह से नहीं है, क्योंकि दोस्तों, जब हम जेहोप की पुरानी फ़ोटो देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उस समय जेहोप एक छोटे से बच्चे जैसे लगते थे जो स्कूल जाते थे। हालांकि दोस्तों, अब जेहोप का स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो गया है। उनके बाल बनाने का तरीका, उनके कपड़े पहनने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है, जिसकी वजह से उनके फेस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और उनका लुक एकदम अलग लगता है। दोस्तों, बात करें मिन युंगी की। तो दोस्तों, युंगी एक और ऐसे मेंबर हैं जिनका फेस जिन की तरह एग्जैक्टली सेम लगता है। यानी दोस्तों, आपने शुगा की बहुत सारी डेब्यू से पहले की फ़ोटोज़ या फिर डेब्यू की फ़ोटोज़ देखी होंगी, और अगर आप शुगा की वो फ़ोटो जो उस समय की थी और आज की फ़ोटो को बगल बगल भी रख दें तो शायद कोई नया इंसान नहीं बता सकता कि दोनों फ़ोटोज़ के बीच में 10 या फिर 8 साल का डिफरेंस है, क्योंकि दोस्तों, शुगा के फेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है।
दोस्तों सिर्फ एक चेंज है, वो ये कि अब उनके फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी बदल गए हैं। और दोस्तों इसके सिवा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और दोस्तों मजाक में डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि बीटीएस अभी तक इतने यंग लगते हैं, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आर्मी उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मेंबर यानी हमारे जिमिन पर। तो दोस्तों जिमिन के फेस को देखने के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि जिमिन के चेहरे में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। यानी दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि जिमिन पहले काफ़ी अलग लगते थे और अब बहुत ही ज़्यादा अलग लगते हैं। हालांकि दोस्तों उन्होंने ये बात क्लियर करी है कि इसका रीज़न सर्जरी नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें, नाक, कान या फिर लिप्स वैसे ही हैं, लेकिन उनके फेस का शेप बदल गया है। दोस्तों डॉक्टर्स का ये मानना है कि जब जिमिन ने डेब्यू किया था तो उनका फेस बहुत ही ज़्यादा चबी था। और दोस्तों अगर आपने बीटीएस की पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि उस समय जिमिन का फेस बहुत ही ज़्यादा चबी था, उनके गाल्स काफ़ी फूले फूले थे और वो बहुत ही ज़्यादा चबी और मोटे से लगते थे। हालांकि उनकी बॉडी मोटी नहीं थी बट उनका फेस बहुत ही चबी था। लेकिन दोस्तों अब जिमिन ने काफ़ी ज़्यादा फैट लूज़ कर लिया है और दोस्तों उन्होंने अपने फेस को काफ़ी शेप दिया है और अब उनकी जॉ लाइन भी काफ़ी शार्प दिखती है। और दोस्तों जिमिन के विजुअल्स तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसको देखने के बाद हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि शायद बढ़ती एज के साथ जिमिन के फेस में ये सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो उनकी लिप्स की शेप थी, उनकी नाक की शेप थी और उनकी आंखों की शेप थी, उससे पता चलता है कि जिमिन के फेस पर किसी ने भी कोई भी हाथ नहीं लगाया और कोई भी सर्जरी नहीं हुई है। दोस्तों अब आते हैं हमारे बीटीएस वी। दोस्तों वी के विजुअल्स तो हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं, यहाँ तक कि वी को तो दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का भी बताया जाता है। और दोस्तों पिछले 2 साल से वी दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के होने का टाइटल जीतते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स का क्या कहना है? दोस्तों डॉक्टर का कहना है कि वी के चेहरे में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, हालांकि ये चेंजेस उनकी बढ़ती उम्र के साथ आए हैं। दोस्तों डॉक्टर्स का कहना है कि जब पहले वी का चेहरा था वो बहुत ही छोटे बच्चे जैसा था और उनकी हरकतें भी वैसी थी। और दोस्तों डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे जैसे इंसान का चेहरा बदलता है उसकी हरकतों का उस पर बहुत ही इफेक्ट होता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वी अब बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, वो बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते हैं और उनकी थिंकिंग भी चेंज हो गई है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें उनके चेहरे पर झलकती हैं और उनका चेहरा तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है बट थोड़ा सा मैच्योर लगता है। और दोस्तों इससे ये प्रूव होता है कि वी ने भी सर्जरी नहीं कराई है। दोस्तों लास्ट आते हैं हमारे गोल्डन मार्कने यानी जंगकुक। दोस्तों जंगकुक का चेहरा देखने के बाद तो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि दोस्तों जंगकुक अब जो दिखते हैं और जो पहले दिखते थे उसमें बहुत ही बड़ा चेंज है, यानी बहुत ही ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। और दोस्तों ये सब आप जानते हैं कि अब तो जंगकुक का लुक बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले जंगकुक बहुत ही छोटे लगते थे और उस समय वो बहुत छोटे भी थे। और दोस्तों ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बाकी मेंबर्स ने जब डेब्यू किया था तो उनकी एज ऐसे 17, 18, 19 या फिर 20 थी, बट जंगकुक की एज 14, 15 थी। और दोस्तों ऐसी एज से लेकर अब जो उनकी एज है यानी 25, इसमें बहुत ही ज़्यादा फेशियल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि डॉक्टर्स ने बोला कि उनके फेस में इतना चेंज आया है, लेकिन फिर भी उनकी जो फेस की फिगर थी, उनकी जो आँख थी, उनकी लिप्स थी, वो एग्जैक्टली सेम है। तो दोस्तों इस सभी सर्वे से पता चलता है कि बीटीएस के किसी भी मेंबर ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है और दोस्तों उनके विजुअल्स बिल्कुल रियल है और बिल्कुल ओरिजिनल है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप भी चाहते हैं कि हर कोई इस बात को माने और जाने कि बीटीएस ने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों साथ ही साथ आपका कौन सा फेवरेट मेंबर है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।